नमस्ते प्यारे बच्चों, गणित के इस वर्ग में आप सभी का स्वागत है। आइए, भिन्न के अंतर्गत हमने पिछले वर्ग में सीखा था आधा भाग। अब उसके आगे हम सीखेंगे पाव भाग। पाव भाग का मतलब क्या होता है? किसी वस्तु के चार समान भाग करने पर प्रत्येक भाग उसका पाव भाग होता है। जैसे हमने कहा था, पिछले वर्ग में बताया था गणित कि आधा में क्या होता है, किसी वस्तु के दो समान, यहाँ पर चार था, उसमें दो समान भाग करने पर प्रत्येक भाग उसका आधा भाग होता है। यहाँ पर अलग हो गया है, चार भाग। जैसे एक वस्तु है या कोई चीज़ है या कागज़ है, जो भी कह लीजिए, इसके चार समान भाग करने पड़ेंगे। एक दो भाग हो गया, अब इसमें से दो, एक दो तीन चार, अर्थात पाव भाग का मतलब क्या? किसी वस्तु के चार समान भाग, एक दो तीन चार, चार समान भाग हो गए। तो चार समान भाग, अब आप समझ लीजिए चार समान भाग के लिए ऐसे, और इन चारों समान भाग में से कोई भी आप एक भाग ले लीजिए, वो उसका पाव भाग हो गया। अब हम पहला भाग ले लेते हैं, ये क्या होगा? पाव भाग। तीन भाग छोड़ देंगे। अब जैसे इसमें उसमें से नहीं लेना, हमको कोई भी एक भाग ले लीजिए, चौथाई ले लीजिए, चौथा नंबर ले लीजिए, तो एक कौन सा भाग हो गया? पाव भाग हो गया। ठीक है। अब यहाँ पर गोला दिया है अर्थात वृत्त, इसको भी चार समान भाग करने पड़ेंगे। समान यानी बराबर का, कोई छोटा बड़ा नहीं होना चाहिए। एक दो तीन चार। अब ये कोई भी भाग ले लीजिए, हमने यहाँ पर दूसरा भाग ले लिया है। ये क्या होगा? इस पूरे वस्तु का चौथाई भाग। अब इसको अंक के रूप में, अर्थात किस तरह से लिखते हैं भिन्न के रूप में? 1/4, यानी चार समान भाग में से एक दो तीन चार, एक दो तीन तीन चार, चार समान भाग में से एक कोई भी भाग हो, उसको हम क्या कहते हैं? पाव भाग। पाव भाग, उसको हम भिन्न रूप में कहते हैं 1/4। अब यहाँ पर देखिए, इसको भी वैसे है, एक, फिर उसके चार समान भाग, एक दो तीन चार। अब इसको भी चार समान भाग में से कोई एक भाग, अर्थात पाव भाग। अब कोई भी एक भाग ले लो, एक ही ले लेंगे, ठीक है। लेकिन अब देखिएगा, अब हम इसमें चार ही भाग करेंगे। चार भाग हो गए, एक दो तीन चार। तो ये क्या समान भाग है? क्या नहीं, इसमें समान भाग नहीं है। दो छोटे छोटे हैं, दो बड़े बड़े हैं, तो ये पाव भाग होगा क्या? नहीं होगा, एक पाव भाग नहीं होगा, 1/4 नहीं होगा। क्योंकि 1/4 जब होगा जब सभी के समान भाग होंगे तब। जैसे इसमें से ये 1/4 है, आपका 1/4 है, हाँ, ये भी 1/4, अर्थात ये पाव भाग है, लेकिन ये पाव भाग नहीं है। ठीक है। आइए थोड़ा दूसरे, आइए प्यारे बच्चों, अब इसके देखिए, ये भी हमने पिछले वर्ग में बताया था, एक कागज है, उसके दो समान भाग कर दिए मोड़ करके, है ना। तो इसको हम कैसे करेंगे? अभी इसको चौथाई करना है, तो फिर इसको हम फिर आधा मोड़ देंगे, और इसको मोड़ने के बाद में कैसा होगा? ये पाव भाग हो गया। पूरा खोलेंगे तो एक भाग हो गया, दो हो गया, तीन हो गया, ये चार भाग है ना। अब समान है सभी, देखिए मोड़ने पर एक आधा हो गया, आधा के बाद में अभी हम इसको खोल देंगे तो देखिए ये ऐसा, ठीक, पहला चौथा, दूसरा तीसरा। तो इस तरह से अब ये हमने आधा भाग ले लिया, ये पूरा भाग है। अब पूरा भाग को, ये पूरा है, इसको हमने फिर से दो भाग कर दिए। दो के भाग में बाद में इसको फिर से हमने आधा मोड़ दिया, आधे का आधा, यानी हमारा क्या हो जाएगा? चौथाई, यानी चार भाग हो गया। कितना? चार भाग, एक दो तीन
4। अब इसको हम 4 को अलग अलग करने के लिए क्या करेंगे, कागज़ है, बड़ी आसानी से कैंची से काट सकते हैं। एक कर दिया, फिर ये देखिए इसको हम फिर इसको आधे को बीच से काट दिया, फिर आधे को बीच से काट दिया। अब ये क्या हो गया आपका, कोई भी 4 भाग को कोई भी पाव भाग, ए भी पाव है, ए भी पाव है, ए भी पाव, ए भी पाव, जब 4 पाव पाव भाग मिल जाते हैं तो एक क्या होता है, पूरा भाग बन जाता है। क्या बन जाता है, पूरा भाग। यानी किसी वस्तु के 4 समान भाग में से एक भाग अर्थात पाव भाग। समझ में आ गया होगा। अब ये तो हमने गोला का ले लिया, अब यहाँ त्रिभुजाकार देखिए, अब ये पूरा है, अब इसको हमने मोड़ दिया, ठीक, 2 भाग हो गए, 1 भाग 2 भाग, ये आधा हो गया। अब आधा का आधा और कर देंगे, एक का 2 भाग कर दिया, आधा कर दिया तो कितने भाग हो गए थे, 2 भाग हो गए थे। अब 2 का आधा किया तो यानी 2 भाग कर दिए तो कितने भाग हो गए, 4 भाग, 1 भाग 2 भाग 3 भाग और 4 भाग। फिर नहीं समझ में आ रहा है, ठीक है, इसको भी हम कैंची से काट देते हैं, फिर आपको बराबर समझ में आएगा। देखिए 1 2 3 4 समान भाग हो गए, तो इसका एक भाग ले लिया हम, पाव भाग हो गए, ठीक है। अब यही पतंग, अब इसको हम आधा कर दिए हैं, लेकिन आधे का आधा भाग, ये हुआ क्या, अब इसको हम 4 भाग करते हैं। देखिए इसके भी हमने 4 भाग कर दिए, लेकिन ये बराबर पाव भाग नहीं है, इसीलिए उसके 4 समान भाग करना है, असमान भाग नहीं। पहले हमने देखा इसका आधा हम कर सकते थे, लेकिन चौथाई भी कर सकते हैं, लेकिन उसको हम हमारा करने का तरीका बराबर ना होने की वजह से एक पाव भाग बराबर बन नहीं पाया, क्योंकि 4 समान भाग होने चाहिए, और जब किसी वस्तु के 4 समान भाग नहीं होंगे तो वह पाव भाग नहीं होगा। इसलिए कहते हैं किसी भी वस्तु के 4 समान भाग में से, इसके हमने देखो गोला का 4 समान भाग किया और 4 समान भाग में से एक भाग अर्थात हमारा पाव भाग बन गया। तो आप लोग समझ गए होंगे कि किसी वस्तु के 4 समान भागों में से केवल एक भाग अर्थात गणित रूप में कहते हैं 1/4 अर्थात पाव, 4 समान भाग में से एक वो हमारा पाव होता है। ठीक है, आप लोग को समझ में आ गया होगा। फिर मिलते हैं अगले वर्ग में, तब तक के लिए धन्यवाद।